दोस्तों नमस्कार। फक्कड़ अड्डा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत की कथा। महाभारत की कथा में स्त्री पर्व के बाद शांति पर्व की शुरुआत होती है। अपने स्वजनों को जलांजलि देने के बाद राजा युधिष्ठिर के पास महर्षि नारद जैसे अनेक मुनि आए। तब महर्षि नारद से युधिष्ठिर ने कर्ण से अपना संबंध बताते हुए पूछा कि हे नारद, ऐसा क्या कारण था कि कर्ण के पराक्रमी होने के बाद भी कर्ण को पराजय का सामना देखना पड़ा। तब महर्षि नारद ने पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, एक बार अर्जुन के प्रति पक्षपात रखने वाले द्रोणाचार्य के पास जब कर्ण ब्रह्मास्त्र के ज्ञान को जानने, उसकी शक्ति को प्रस्तुत करने और लौटाने का रहस्य जानने पहुंचा, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि केवल इस विद्या को ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले किसी ब्राह्मण को ही दिया जा सकता है, अथवा कोई तपस्वी क्षत्रिय ही इसे प्राप्त कर सकता है। ऐसा सुनने के बाद कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा, मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ, आप मुझे शिष्य स्वीकार करें और मुझे धनुर्वेद की विद्या का ज्ञान दें। महर्षि परशुराम ने गोत्र इत्यादि पूछने के बाद कहा, वत्स आओ, इस आश्रम में तुम्हारा स्वागत है और मैं तुम्हें धनुर्वेद का ज्ञान दूंगा। इसके बाद कर्ण ने कठोर परिश्रम और अभ्यास करने के बाद इस विद्या को जानने के लिए परशुराम जी की गुरु भाव से सेवा की। एक दिन की बात है कि अचानक आश्रम के पास कर्ण टहल रहे थे, तो अचानक वहीं किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होमधेनु वहां से गुजरी। अकस्मात अनजाने में कर्ण ने उसे हिंसक जीव समझकर उसे मार डाला। जब ब्राह्मण को पता चला तो ब्राह्मण से कर्ण ने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की, लेकिन ब्राह्मण ने शाप देते हुए कहा कि अरे मूढ़, नराधम, पापी, तूने मेरी होमधेनु को मार डाला, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि जब कभी युद्ध में तुम रथ पर सवार हो गए तो तुम्हारे रथ के पहिए को पृथ्वी निगल जाएगी। ये पहला शाप रथ के पहिए के धंसने का कारण यही था जो राजा युधिष्ठिर को नारद ने सुनाया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे का वृत्तांत जानने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें।